चलिए, दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। केबीसी का अगला पॉइंट ये रहा, केबीसी में पूछ सकता है तो तैयारी करके रखिए। लिखिए, हियर ऑक्सीजन पासेस थ्रू द ब्लड। हियर, ये कौन सा हियर है? alveolar capillary ये वाला हियर। देखिए मेरे कॉपी में जो लिखा हुआ है, मतलब जो बच्चा लिख के दिया वो ये वाला हियर दिया, इसीलिए हम पहले ही लिख दिया भाई, नो खतरा। ये वाला करेक्ट, ये वाला गलत। तो हियर ऑक्सीजन पासेस थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन passes through the blood to the, एक सेकेंड, ऑक्सीजन passes through नहीं, to the blood, ऑक्सीजन passes to the blood and कार्बन डाइऑक्साइड passes through the blood। समझ में आ रहा है या टेंशन हो गया? सर टू बोले या थ्रू बोले? ऑक्सीजन passes to the blood and CO2 passes through the blood to alveoli। इंग्लिश अच्छा होने का कमाल है। सर यहाँ पे हेयर का ये हियर, ये वाला हियर, यहाँ पे ऐसा होता है। ये हियर का मतलब था सुनना, कान वाला। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एल्वियोली को कर रहा है कि ब्रोंकोस को कर रहा है? एल्वियोली, एल्वियोली का बात कर रहे थे ना हम लोग, तो हम एल्वियोली के लिए बोलेंगे हियर ऑक्सीजन पासेस थ्रू ब्लड, क्योंकि एल्वियोली के पास ही ब्लड था। याद आ रहा है? ब्लड में से कहाँ था? यस एल्वियोली के पास ही था, तो ये और तो कहीं हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। Here oxygen combined with hemoglobin, या सीधा oxygen combined with hemoglobin present in the blood and gets transported सर हेमोग्लोबिन के बाद एक बार फिर से बोलेगा तो? oxygen combines with the hemoglobin, oxygen combines with the hemoglobin present in the blood, oxygen combines with the hemoglobin present in the blood and gets transported to different part of body, and gets transported to different part of body, and gets transported to different part of body। हो गया? हो गया तो बोलो। yes नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, फर्स्ट हेडिंग होगा इंस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में फर्स्ट हेडिंग इंस्पायरेशन, ठीक है? लिखिए इसमें, इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द एयर, it is process of taking in the air, it is process of taking in the air, it occurs in following steps, process of taking in the air। देखो, एक बार पढ़ाने और एक बार लिखवाने से एक फायदा ये होता है ना कि हम ही 2 बार तुम लोग को रिवीजन करा देते हैं,
तो ऐसा ना हो कि फिर तुम लोग सब भूल जाओ, ये सब भूलने वाला चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? याद रहेगा ना सबको? Yes, sir. रिवीजन में रहिएगा, रिवीजन में रहिएगा। क्लास खुलते ही सबसे पहला हम ही खबर लेंगे, याद रखना। जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि हम खबर लेने में कितने शरीफ हैं, कितने प्यार से खबर लेते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता कि खबर ले ली, पता है ना? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो हमसे एकदम पहली बार पढ़ रहा हूँ, एकदम पहले से नहीं जानता हूँ? हम है सर। क्या नाम है तुम्हारा? हम हैं वाले विष्णु? यस सर। अच्छा, पहले से नहीं जानते, ठीक है। और कोई जो पहले से नहीं जानता है? सर। कौन? रोशन? यस सर। अच्छा, और भी कोई? साहिल? सर। सत्यम? सर नित्या। नित्या, ठीक है। तुम लोग मतलब पहले से कभी नहीं जानते थे? सर हम आपका नाम सुने थे लेकिन कभी पढ़े नहीं थे आपसे। मेरा नाम ये कौन बोले? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। तुम नाम मतलब कहाँ सुन ली थी? कोई स्टूडेंट का भाई सुनी से। होगी। किससे? अच्छा, भाई से। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? शिवम। शिवम। तो वो कैसे जान रहा था? वो हमसे पढ़ा है? यस सर, आप 2-3 दिन क्लास लेने आए थे तो बता रहा था कि सर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते तुम कभी बोली होगी मेरा नाम तभी ना, नहीं तो 2 दिन में किसको याद रहता है? हैं। नहीं, पूछ रहा था एक बार कि कौन क्लास ले रहे हैं, ये अतुल सर क्या? लिंक देखा था मैं। अच्छा, तब तो थोड़ा थोड़ा डराया होगा। कब, किस ईयर में हमसे पढ़ा था? शायद वो था 19 to 20 में। 1920, हाँ। तो उस वक्त वो खौफ था मेरा। अभी हम डराना छोड़ दिए, बच्चा लोग को दया जाता है। अब हम बड़ा हो गए तो बच्चा लोग पे डराना छोड़ दिए। एक बार और बोले होंगे तुम लोगों को ना कि जो जस्ट बड़ा भाई बहन होता है, जिसके बीच में मुश्किल से 3-4 साल का गैप हो, वहाँ एकदम नहीं पढ़ता है। और जब ऐसा बड़ा भाई बहन हो जो 5-6 साल बड़ा हो या छोटा हो, तो बहुत जबरदस्त वाला पढ़ता है सर आप ना? एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। तो उस वक्त जो था ना, वो हमसे 3-4 साल छोटा वाला लोग था, तो नहीं पढ़ता था। जाहिर सा बात है, हम एकदम चिढ़ के रहते थे, एकदम डोमिनेटिंग, आई एम द बॉस टाइप। घुस गए क्लास में तो अब आवाज नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा कॉपी किताब, मुस्कुराना एकदम मना है, चैन से बंद करते ना, चैन बंद कर दो, वैसा वाला। और अब तुम लोग बहुत छोटे हो लगते हो, अब लगता है कि ठीक है बच्चा है। अभी तुम लोग बच्चे लगते हो, उसको बच्चे नहीं लगते थे। अभी हंसी मजाक के साथ पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मेरा साइन कितना लोग देखा है वैसे? इतना ये डायलॉग तो बहुत बनवा रहे हैं, बट मेरा साइन कोई देखा है? सर कर ही के दिखा दीजिए, पूछना क्या है। एक बार शायद देखे हैं, तो एक बार टेस्ट लिया था। सर ये पूरा गांव का उर्दू में क्या लिखे? अच्छा, वो भी सही से नहीं हो पाया है, क्योंकि क्योंकि ये नोटपैड है ना, कोई कॉपी पेन थोड़ा ना है। देखो सर एक ये बार पूरा गांव एक का और ट्राई करते हैं। सीधा हो ही नहीं रहा है, रुक रुक, अभी दिखाई देते तुमको मेरा एक्चुअल साइन। तुम सीधा सीधा आ जा। हाँ, ये ठीक है। अतुल कुमार सिंह, इसीलिए बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। हम तो इतना मुश्किल से सिग्नेचर बनाया है कि बहुत खतरनाक साइन है सर कोई आपका। करोड़ भी देगा फिर भी हम चेंज नहीं करेंगे। बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, सर कितना दिन लगा है बनाने में? ऑलमोस्ट 8-10 साल लगा है। 8-10 बाप रे। साल। बहुत लोगों का साइन से बहुत कुछ चुरा चुरा कर बनाए हैं, पूरा और स्टेप रखे 8-10 हैं। साल में तो पूरा हम ये लिखना, कॉपी लिखना सीख गए थे, अब बस एक साइन सीखे। नहीं, 8-10 साल में नहीं, 8-10 साल लगा इस साइन को बनाने में। हाँ सर, देखने से लग भी रहा था। मतलब मेरा एक दोस्त है, इसका नाम था अर्पित, वो अपना नाम ऐसे लिखता था। देखो, तुम देखोगे मेरे साइन में ये वाला जो फीचर है, देख रहे हो? ये जो आया है ऐसे वाला, इसी को हम एक के ऊपर एक कर दिए तो ऐसे हो गया। और वो जो ये ऐसे करता था, इसी को ऐसे घुमाए, ऐसे करके बहुत चोरी चपाटी करके साइन बनाए।
लेकिन हाँ जब बन गया तो ऐसा इतना डरा रहे ऐसा बन गया कि अब उसको कोई छाप नहीं सकता है। चलो 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 चलो, हंसी मजाक फिर से हो गया। इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप, 54 हो गया है। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। याद आ रहा है मसल कहीं था? याद आया नहीं याद आया? रिब्स के बीच में जो मसल होता है ना उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। यस सर। ये अगर रिब है, ये भी अगर रिब है। रिब कितने टाइप का था जरा बताना कोई? 3 टाइप। तीन कौन टाइप कौन? 3 टाइप। पहले नंबर बताओ, कितना नंबर? 24। ट्रू रिब, स्यूडो रिब और फ्लोटिंग रिब। ठीक ठीक ठीक। चलो जरा नंबरिंग बता दो, कहां से कहां तक ट्रू, कहां से कहां तक स्यूडो, कहां से कहां सर तक? ट्रू रिब 1 to 7 और 1 to 7, 8 to 10 8 to 10 और 11 12। यस सर। क्या बात है। अच्छा हम अच्छे से पढ़ाया, तुम लोग अच्छे से याद किए। हम लोग का मेहनत है। हंसी मजाक कर दिए। अच्छा ठीक है, सर आप क्रेडिट दोनों को दे सकते हैं। दे सकते हैं मतलब क्या? ज्यादातर चांसेस इसको मिलने का है, तुम लोगों को या हमको? स्टूडेंट अगर हम लोग याद रखे तब ना। सही बात है सर। बड़का बेईमान है सर। घर में बेईमानी होते है तो क्या पक्का बात हो मारा गई पीटी सर? हो चुका होता है। बड़का WWE। मेहनती। वही तो सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। अच्छा इतना हम हंसी मजाक करते हैं, उस दिन सुनाई है तो भरोसा हो रहा था कि वही है कि कोई और तो आके बैठ गया है। किस दिन आपसे आप मिलेंगे सुनाए नहीं तब इतना डरा रहे क्या? आपसे मिलेंगे नहीं तब इतना डरा रहे, मिलेंगे तब क्या होगा? मिलेंगे तो एक बात जान लो, मुंबई से सबसे ज्यादा खौफ मेरा ही होगा। सर खाली डराते हैं, हम सही में मार पीट के भगाते भी। पुराना फीडबैक लेना, बैग लेके सीधा जाइएगा। उमंग को कौन सा मारे थे करते हुए बढ़िया पढ़ाई से है। एकदम पट से। इसको एक वही याद है, एक उसी को मारे और एक उसी को याद ही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल टू स्ट्रेच द रिब्स एंड एक्सपैंड द चेस्ट कैविटी। देखो पढ़ोगे उसके बाद हंसी मजाक करोगे तो मंजूर है, हम खुद ही करते हैं, पढ़ाते भी हैं और हंसी मजाक करते भी। अगर हम सिर्फ हंसी मजाक करते और पढ़ाते तो कोई हमको वैल्यू देता? बिल्कुल नहीं देता। और अगर सिर्फ पढ़ाते तो भी खड़ूस कहलाते। एक्चुअली हम पहले ऐसे ही थे, घुस गए क्लास में तो मातम छा जाना है। तो अभी हम खुद में चेंज किए तो यही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम जब तक हंसा रहे हैं तो हंसो खेलो बात करो, जब हम बात करें तुम भी बात करो, बट जब हम पढ़ा रहे तो तुम पढ़ो। ठीक होगा, सब कुछ अच्छे बैलेंस वे में होगा। देखो ना मजाक मजाक में हम लोग इतना डेप्थ में पढ़े हुए हैं ना, सब कुछ मजाक वीडियो देखे, लेकिन लग रहा है बहुत बहुत पढ़े हुए हम लोग, बहुत कुछ। जो लिखते हैं वो प्योर एनसीईआरटी होता है, जो पढ़ते हैं जो समझते हैं उस वक्त हम फेंकने वेकने के नाम पे बहुत चीज बता देते हैं, कुछ ईंटा पत्थर कुछ तोप। जहां गुस्सा है कभी तो तोप भी चला के मारा करो, छोटा मोटा गुस्सा है तो पत्थरे मार लो, है ना। तो सारा कुछ आपके पास हाथ में टैलेंट होना चाहिए। कोई भी आपसे नहीं जीत सके, हमसे तो कोई लड़ने में नहीं जीत सकता है, पढ़ने में नहीं जीत सकता है, थियोलॉजी में नहीं जीत सकता है, कोई चीज में जाओ खेलने में आओगे वहां भी नहीं जीतने देंगे, हमको सब आता है। तो ऐसा कंप्लीट बनो। सब आता है सर। हर चीज, कोई चीज तुम बोलो जो हम नहीं कर रहे हो। टाइम आने पे बताएंगे सर। अच्छा जैसे तुम लोग पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप चलाते हो, चलाते नहीं चलाते हो? नहीं चलाते हैं सर। नहीं चलाते? नहीं सर, नहीं चलाते। क्या सही लॉयल बच्चा है, है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम पढ़ाते पढ़ाते चला रहे हैं, इसका मतलब आप लॉयल नहीं है। सोचो। Yes, ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। देखो एक हाथ से लिख रहे हैं, एक हाथ से चला रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ बीच में अच्छा, दिखाता है चला रहे हैं। व्हाट्सएप पर। हम भी YouTube देख लेते हैं अपना टैलेंट। क्या बात, कोई बात नहीं, बट तेरा टैलेंट झूठा लगता है, क्योंकि मेरा आवाज और यूट्यूब का आवाज दोनों एक साथ नहीं चल सकता। हो जाता है सर। नहीं चल नाइन्थ में हो जाता है सर, हो जाता है। नाइन्थ में खूब किए थे। स्प्लिट स्क्रीन करते हो? नहीं सर, हो जाता है। तो एक लैपटॉप एक क्या 2-3 फोन रखे हुए हो, कैसे करते हो फिर? नहीं तो वो भी सर होता हो है सर, स्प्लिट होता है कि हम करते नहीं, हो जाता है काम से। अच्छा कोई बात नहीं,
लेकिन 10th में नहीं किए, 9th में किए थे। ठीक है, बस एक ही चीज का अफसोस है, कभी मेरे से झगड़ा नहीं हुआ। मेरे वजह से झगड़ा हुआ है लेकिन हमसे झगड़ा नहीं हुआ, कोई हमसे लड़ता ही नहीं था। वो समझ में नहीं आता है क्यों, हो सकता है मॉनिटर थे इसलिए, लेकिन जब नहीं थे ना तब भी आज तक मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ डायरेक्टली, मेरे वजह से हुआ है और बहुत गंदा वाला हुआ। डायफ्राम मूव डाउनवर्ड टू एक्सपैंड द चेस्ट कैविटी। तुम लोग को भी लगता है कि यार झगड़ा एक बार तो होना ही चाहिए लाइफ में? हाँ सर, बहुत मजा आता है। बहुत सर हम मजा लोग है। के स्कूल में रोज होता है वर्ल्ड वार। विवाह सही सब- बोल रही है। वो सब छोटा छोटा वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर नहीं होता है। सर आप मेरे स्कूल में भी देखिए। सर होता है बहुत गजब। सब वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, वर्ल्ड वॉर नहीं होता, छोटा छोटा वॉर होता है। सर उससे कम भी नहीं सर पहले लगता आप है। देखिएगा तब ना। बाबू हम भी कभी स्कूल वही गए हैं ना। तो। चलो तीसरा, लिख भी रहे हो ना साथ में कि सिर्फ बातें कर रहे हो? सर लिख लिए सर। हाँ ठीक है, मेरा वाला टैलेंट बात लिखना सब साथ में। हमको याद है मेरे वजह से एक लड़का इतना पिटाया था कि आईसीयू में पहुंचा था, फिर पूरा पुलिस केस सब हुआ था। और सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ा बात ये कि मेरे वजह से मार खाया और बेचारा हमको पता ही नहीं कि मेरे वजह से कोई पिटा गया है। दोस्त वैसा ही होना चाहिए एक्चुअली। देख लिया इतना यस सर। यस सब सर। लोग? सर ऐसा Yes, दोस्त तो दुश्मन का क्या जरूरत होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली दोस्त ये था कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कोई कुछ बोला था, मेरा दोस्त लोग उसको स्कूल के बहाने देख लिया। स्कूल में आया तब पता चला कि हम कहाँ था, जज बड़ा लेट हुआ। असेंबली, एक्चुअली असेंबली में हम अकेले थे। अभी खुद सोचो कितना बुरा लगता है जब असेंबली में तुम अकेले रहो, वो भी फील्ड में, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो तुम बदमाशी नहीं कर सकते असेंबली में। भी जब भी चल रहा हो प्लेज और उसमें बदमाशी ना हो, या सब लोग मंत्र पढ़ रहा है आंख बंद करके और तुम आंख खोल के देख रहे हो अच्छा कौन कैसा दिख रहा है, या फिर किसी को पीछे से एक लात मार देना, ये दोस्त होता तभी तो समझ में आता। दोस्त नहीं हो तो फिर क्या होता? ज्यादा हो तो किसी का बाल खींच के साइड हो जाना, वो अलग मजा है। तो हम बड़ा ये सब गुस्सा में थे, किया। ये सब भाग का है गया, कोई नहीं दिख रहा है। उधर से आया तो 2-3 का शर्ट वर्ट पे छीटा उठा था खून उनका, बाद में पता चला कि अच्छा मेरे ही वजह से मैटर करके आ रहा है। बहुत किया था सब। उसके बाद फिर सबको हम बचाए, एक एक को, पुलिस केस से भी और स्कूल के किसी भी पनिशमेंट से भी। बेचारा जो मार खाया वही सस्पेंड हो गया, सोचो ये होता है टैलेंट। लड़का लोग जरूर सोच रहा होगा सर जरा बताइए वो निंजा टेक्निक हमको भी, सोच रहा है कोई? चलिए और लिखवाइएगा। हाँ थोड़ा सा और 3 लाइन और है। नहीं तो ये निंजा टेक्निक बहुत रेयर है, तुम लोग को नहीं बता सकते। It is the process of breathing out of respiratory gases. इंस्पायरेशन में देखो समझना भी है किसी को, ये हम बता चुके थे कि पहले इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिब ऊपर आया, डायफ्राम नीचे गया और एब्डोमिनल मसल भी नीचे गया, तो छाती का कैविटी बढ़ गया ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि लास्ट बार बताया, मैं दोबारा बोलोगे तो दोबारा बताएंगे। नो सर। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो भाई। नहीं है दिक्कत। ठीक है चलो तब एक्सपायरेशन में चलो। पहला पॉइंट इंटरकोस्ट, इसका ठीक उल्टा एक्चुअली, इंटरकोस्टल मसल एक्सपैंड। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट डायफ्राम रिलैक्स। और तीसरा क्वेश्चन इज एब्डोमिनल मसल रिलैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए।
उसके बाद दिख रहा है मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो कि अब आई गेस की अगला टॉपिक का पार्ट बनेगा। फिर समझाऊंगा, फिर तुम्हारा बात आगे बढ़ेगा। अभी बहुत है, चलेगा, अभी बहुत अच्छा खासा दिन चलेगा ये। समझो आधा सिलेबस ही यही है, हटाए ना। कोई डाउट हो तो बोलिए। नो सर।